नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो गए हैं। पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। इस राज्य सरकार ने 9 किस्त का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसी के साथ साथ ही सरकार द्वारा नई पेंशन सूची 2023-24 की भी जारी कर दी गई है। जब सरकार पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करती है तो ऐसे कुछ पेंशन धारक रह जाते हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाती, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। तो सरकार जब पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है तो उनका नाम लिस्ट में भी अपडेट नहीं किया जाता है। आपका नाम इस नई लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है, और आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। हम आपको तरीका बताएंगे, समझाएंगे और दिखाएंगे कि 9 किस्त का पैसा आखिरकार किन किन ज़िलों में ट्रांसफ़र किया गया है। यदि आप भी इस नई लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, आपको 9 किस्त का पैसा मिला या फिर नहीं मिला, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी जानकारी डिटेल वाइज में जान पाएंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं वह भी तरीका आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वह ध्यान से समझिए और देखिए। देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, बैंक है, वेब लिंक है, NSSP रिपोर्ट है, विश्लेषण है, और यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपडेट की गई है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेंशन अनुदान स्थिति ऑनलाइन यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, स्थिति जांच कर सकते हैं, अपनी पेंशन राशि देख सकते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन भी दी गई है, वह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो न्यू अपडेट है, नवीनतम अपडेट, वह यहाँ से आप क्लिक करके जान सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सीधा क्लिक कर लेते हैं बैंक पर। देखिए बैंक का आइकन है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपको इसी प्रकार से क्लिक करना होगा। क्लिक होने के बाद देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पेंशन का चुनाव करना है। यहाँ पर क्लिक करके चलिए चुनाव कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, वीडो पेंशन। ओल्ड एज पेंशन के अंतर्गत बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनको शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा डिसेबिलिटी पेंशन। इस डिसेबिलिटी पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। बात करते हैं वीडो पेंशन की, तो वीडो पेंशन योजना के अंतर्गत जितनी भी विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है और अविवाहित है, इन ऐसे सभी पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। जिसकी आप जानकारी देखना चाहे, पेंशन लिस्ट में नाम देखना चाहे, उसका आपको चुनाव करना है। हम यहाँ पर किसी एक का चुनाव कर लेते हैं, तरीका एक जैसा ही है। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्लिक किया और हमारे सामने इस तरह का अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम किसी एक ज़िले का चुनाव कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करके। आपको भी इसी प्रकार से ज़िले का चुनाव करना है। हमने ज़िले का भी चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष का चुनाव हमने करना है। वित्तीय वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, लेटेस्ट यही है 2023-24, सरकार द्वारा यही लिस्ट अपडेट की गई है, तो हम इसी पर ही क्लिक कर देते हैं। देखिए हमने इसका भी चुनाव कर लिया है। अब देखिए लास्ट में किस्त का ऑप्शन आ गया है चुनाव करने का, यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम इसका चुनाव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट आपके सामने है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। नीचे डाउन कीजिएगा, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब तक सरकार द्वारा 9 किस्त का पैसा सीधे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पर देखिए
जो लास्ट किस्त ट्रांसफ़र की गई है वह 9वीं किस्त है। यहाँ पर हम क्लिक करके इसका चुनाव कर लेते हैं। देखिए चुनाव हमने यहाँ पर कर लिया है। अब सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर होगा वह आपको दर्ज करना है। हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर इस बॉक्स में दर्ज कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिए लिखा हुआ है कैपिटल में है तो हम कैपिटल में इसको लिख लेते हैं। जो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है वह आपको स्मॉल में लिखना है। ठीक है ना? यानी कि छोटे वर्डों में। अब देखिए इतना हमने इसको लिख दिया है तो आपको इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट जारी करें, लिखा हुआ है ना? यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, ये लिखा है रिपोर्ट जारी करें, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक हमने किया और प्रोसेस चल गई है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जितने भी बैंक हैं, बैंकों की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो गई है। अब जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, उस बैंक का नाम आपको देख लेना है और आपको चुनाव कर लेना है। देखिए यहाँ पर हम किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम केनरा बैंक का चुनाव कर लेते हैं। यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं हो पाएगा, तो आपको अपने बैंक के नाम पर क्लिक करना है। ठीक है ना? हम इसका चुनाव कर लेते हैं केनरा बैंक का। चुनाव हमने किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का अगला इंटरफेस ओपन हो चुका है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए इसमें कुल पेंशनर्स इस ज़िले में 112 हैं और इस ज़िले में एक पेंशन धारक है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023 में इस राज्य की सरकार द्वारा पेंशन के नियमों में परिवर्तन किया था। पहले इस राज्य में 4,500 रुपये 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर देती। लेकिन वर्ष 2023 के बाद ही नियमों में परिवर्तन होने के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी इस राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, उन सभी पेंशन धारकों को हम हर महीने पेंशन राशि देंगे। उनके बैंक खाते में हर महीने 1,500 रुपये ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आप कह सकते हैं प्रति एक किस्त लाभार्थी को 1,500 रुपये की दी जा रही है। अब देखिए इस ज़िले में एक ही पेंशन धारक है। एक पेंशन धारक है तो इनको 9वीं किस्त 1,500 रुपये की मिल गई है, यानी कि 1,500 रुपये इनको मिल गए हैं। लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो हम किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। हम सीधा देखिए 112 हैं यहाँ पर इस गाँव में पेंशन धारक। 112 पेंशन धारकों को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1,68,000 पेंशन राशि मिली है। 1,68,000। यदि आप 1,68,000 को भाग करेंगे 112 से तो आपका आंसर आएगा 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को दी गई है। अब यहाँ से हम इसका चुनाव कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके। हमने चुनाव किया और हमारे सामने देखिए कुछ ही देर में अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। लिस्ट हमारे सामने ओपन हो गई है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर पेंशन का पेंशनर संख्या देखिए लिखा हुआ है ना, ये पेंशन संख्या होती है। रजिस्ट्रेशन संख्या भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम मिलेगा हिंदी में, यहाँ पर पेंशन धारक का नाम मिलेगा इंग्लिश में, यहाँ पर पिता या पति का नाम मिलेगा हिंदी में, यहाँ पर पिता या पति का नाम मिलेगा इंग्लिश में, यहाँ पर आपका गांव का एड्रेस मिलेगा हिंदी में, यहाँ पर आपके गांव का एड्रेस मिलेगा, गांव या शहर का जहाँ के आप निवासी, जो आपने एड्रेस दिया हुआ है, इंग्लिश में। तो ये सभी चीज़ें अपडेट इस पेंशन पोर्टल पर की जाती है। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिस्ट में आप भी अपना नाम देख सकते हैं। क्या आपको 9वीं किस्त का पैसा मिला? क्या आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है? स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि इस पोर्टल पर आप कैसे विजिट कर सकते हैं। तरीका तो हमने आपको बता दिया है कि आप कैसे-कैसे लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे विजिट कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है उत्तराखंड। हम लिख लेते हैं, या जिस राज्य के आप निवासी हैं, उत्तराखंड। UTTRA KHAND उत्तराखंड पेंशन लिस्ट हम ये लिख कर सर्च करते हैं। सर्च हमने किया। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं।
देखिए स्क्रॉल डाउन होने के बाद पेंशनर्स की वर्तमान स्थिति, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे आकर लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम चलिए इसी पर ही क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक हमने किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब जैसे हमने आपको बताया था, बैंक हेतु पर क्लिक करना है इस पोर्टल पर आकर, तभी आप लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। पहुंच गए हैं, अब आप तरीका समझ गए होंगे। पेंशन का चुनाव करें, अपने ज़िले का, अपने वित्तीय वर्ष का, अपनी किस्त का कैप्चा कोड डालिए और रिपोर्ट पर क्लिक करिए। इसी प्रकार से जितने भी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इसी प्रकार से लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम लिस्ट में से हटा दिया गया है, लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया। तरीका हमने आपको बता दिया है। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।